जय माता दी सभी बहन भाइयों को। माता रानी आप सभी पर कृपा बनाए रखे। आज का न्यू ब्लॉग तैयार कर रहे हैं। देखिए आज 8 तारीख है, हम जा रहे हैं अपने पियर रक्षाबंधन स्पेशल। तो हम बेटी में तैयार होके टराला लगा के खड़े हुए हैं और हम यहाँ से चल दिए। देखिए हमने चप्पल सिलवाई थी क्योंकि बच्चे तोड़ लेते हैं, तो टूटने से पहले हम सिलवा देते, पक्की सिलाई हो जाती है। ये हमारे यहाँ का जैन मंदिर है। मेरे पतिदेव पेट्रोल डलवा के आ चुके हैं। मेरी बेटी की सैंडल सिल गई। अब देखिए हम आपको करीब से जैन मंदिर को दिखाते हैं। देखिए आप करीब से देखिए कितना बड़ा हमारे यहाँ का जैन मंदिर है। अब यहाँ से हम निकल चुके हैं और हमने रास्ते में पहुँचकर हमने राखियाँ खरीदी। टोडला से राखियाँ खरीदी। राखियाँ खरीद कर हम निकल चुके हैं और हम टोल टैक्स पर आ चुके हैं। टोल टैक्स से हम निकल चुके हैं और देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। हर जगह बादल छाए हुए थे। मौसम बहुत अच्छा था, प्यारा था, एकदम ज़बरदस्त मौसम था, रोमांटिक मौसम था। देखिए यमुना जी इस टाइम बहुत ज़्यादा भरी हुई चल रही हैं, बहुत भर कर चल रही हैं क्योंकि बरसात का मौसम है तो भरी हुई चल रही थी ऊपर से। और यहाँ पे हम आके रुक गए थे क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, पतिदेव को प्यास लगी थी। उन्होंने पानी पिया, मैंने थोड़ा रेस्ट किया। आप सभी को बताया है कि मेरे पे ज़्यादा देर तक बैठा नहीं जाता है, मेरी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है तो इस वजह से ज़्यादा देर तक नहीं बैठा जाता है। पानी वगैरह पी के हम यहाँ से भी निकल दिए थे। देखिए आने के लिए रवाना हो चुके थे। हम चल दिए यहाँ से भी और हम अपने घर पहुँचने वाले हैं। हम घर पे पहुँच चुके हैं। मेरी भाभी हम लोगों को पानी दे रही थी। मेरे पति जब तखत पर बैठे थे, बच्चे उधम मचा रहे थे। सब लोग देखिए, सब लोग मिलकर उधम मचा रहे थे। सब लोगों ने हमारा स्वागत किया। मेरे बच्चे खेल रहे थे और पतिदेव ये बच्चों के साथ खेलने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें बच्चे बहुत पसंद हैं। देखिए मैंने अपनी भतीजी को बुलाया तो भतीजी ने मना कर दिया कि मैं नहीं आ रही बुआ जी, काम कर रही हूँ। तो काम करने लग गई थी। मैंने भाभी को बुलाया। देखिए मेरी भाभी कितनी प्यारी लगती है, देख लिया, मेरी भाभी बहुत प्यारी है। और देखिए फिर मेरे बच्चे शैतानी कर रहे थे तो मैंने इस पर बचाया मेरी बेटी को और मेरे पति ने अपनी बेटी को गोद में ले लिया था, भतीजी को। फिर हमने यहाँ पर टीपी क्लिक कराई थी, एक टीपी इसमें डाल दी है, आपको देखना। फिर हमने भाभी से बोला भाभी दाल रोटी बनानी है तो खिला दो वरना हम नहीं खाएंगे पूड़ी। फिर वाले ने दाल रोटी बनाई, बहुत टेस्टी बनी थी। फिर हमने रात को मेहंदी लगवाई अपने हाथों पे। रात में ही मेहंदी लगवाई, मेरी भतीजी मेहंदी लगा रही थी, बहुत सुंदर मेहंदी लगाती है मेरी बेटी। रात को मेहंदी लगा बेटी मेरी खेलती रही। देखिए कितना सुंदर डिजाइन डाला मेरी बेटी ने। फिर हम सुबह नहा धोकर और ठाकुर जी की आरती और राखी बांधी। सबसे पहले हमने उनके, क्योंकि आप सभी को नहीं बताया, मैं इन्हीं को अपना भाई मानती हूँ। बाद में माँ चाहे भाई, सबसे पहले मेरे यही भाई हैं। तो मैं इनको राखी बांधती हूँ आरती की। और मैं पता नहीं दूँगी कौन सा जगह मिल जाती हूँ। तो फिर मैंने उनका तिलक लगाया, भोग लगाया, फिर से मैंने आरती की। आरती की, फिर तिलक लगाया, चावल चढ़ाए और भोग लगाया। फिर मैंने उनके जनेऊ धागा बांधा, राखी का कच्चा धागा होता है ना, वो बांधा। तो राखी बांधी उनके लिए। फिर मैंने अपने भतीजों की राखी बांधी। देखिए मेरे भतीजे घूम रहे हैं। फिर मैंने दीपक जलाया, इनकी आरती की बच्चों की, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे हमेशा स्वस्थ और मस्त बने रहें और हंसते रहें, कभी इन्हें कोई तकलीफ़ ना छुए। तो मैंने इन लोगों की आरती उतारी। फिर मैंने इनका तिलक लगाया। और चावल भी इन पर छिड़क दिए। फिर मैंने इन्हें घेवर खिलाया छोटा छोटा। मेरे पापा बैठ के देख रहे थे। फिर मैंने इसकी राखी बांधी बड़े वाले के। सबसे पहले
सबसे पहले बड़े वाले के राखी बांधी। मेरी भाभी बाहर खड़ी हुई है, वो मायके जा रही थी ना, तो वो भी तैयार हुई के बैठी थी। तो पहले मैंने बड़े वाले के राखी बांधी, फिर छोटे वाले का नंबर लिया, तो छोटे वाले की भी राखी बांध दी मैंने। देखिए, ये बोल रहा था मुझे छोटा सा घेवर दिया है, फिर मैंने इसे पूरा डिब्बा दे दिया घेवर का कि ले तू खा लियो। हंसने लग गया। फिर मैंने भाभी की राखी बांधी, मेरी भतीजी मजाक कर रही थी, राखी वो आरती उतार रही थी, तो उनके आरती उतारी और मैंने उन्हें राखी बांधी। उनने मुझे दक्षिणा दी, 100 रुपये दक्षिणा दी। मेरी भाभी मेरे भाई बाहर रहता है ना, जैसे से मैंने मना किया कि मैं नहीं ले रही, आप अपना खर्चा चलाइए और अपने आप को देखिए। फिर मेरे बच्चों ने अपने भाई के राखी बांधी, बड़े भाई का लड़का है ये, सब ने जैसे भी राखी बांधी। मेरी बेटियों ने, मेरी भतीजी ने, सब ने राखी बांधी। फिर इसने सबको दक्षिणा दी और मेरा भतीजा रो रहा था, मैं राखी नहीं बांधवाऊँगा। फिर भी हमने इसके राखी बांधी। मेरी अभी काम कर रही हैं, देखिए काम करते हुए घूम रही हैं। फिर मेरी बेटी ने अपनी रागनी दीदी के राखी बांधी, ये बीच वाले भैया की लड़की है। फिर मेरी छोटी भतीजी ने अपने भाई के राखी बांधी, फिर उसने राखी बंधवा ली बहुत मुश्किल से। फिर मेरी लड़की ने अपनी मामी की राखी बांधी, मामी की राखी बांधी, उसे बांधना नहीं आती, फिर भी उसने बहुत कोशिश करके उनके राखी बांध ही दी। फिर मैंने अपने भाई का तिलक किया और तिलक करके चावल थोड़े से उसके ऊपर डाले। फिर मैंने घेवर खिलाया और फिर उनको राखी बांधी अपने भाई को। ये मेरा बीच वाला भाई है, जैसे कि मैं हर ब्लॉग में आपको बताती हूँ, ये मेरा बीच वाला भाई है और उसका राखी बांधी। फिर मेरा भाई बोला कुछ दे दे लड़की को, काली हाथ क्यों। फिर मेरे भाई ने बोला साड़ी दे देना, दे दो साड़ी लेके आए हैं। भाई मेरे लिए साड़ी लेके आई थी, फिर दक्षिणा के तौर पर 100 रुपये और साड़ी दी थी। साड़ी बहुत मस्त थी, आप देख रहे हो, बहुत सुंदर साड़ी थी, मेरे भाई ने दी थी। मैंने अपनी भाभी के राखी बांधी तिलक करके, उनका तिलक किया। फिर मैंने भाभी के घेवर खिलाया, भाभी ने घेवर छोटा सा खाया और फिर मैंने अपनी भाभी के राखी बांध दी। हाथ लाइए, मैंने बोला हाथ लाइए राखी बांधना। राखी बांध दी मैंने इनके। हम लोगों में मज़ा मस्ती चलती रहती है, बहुत मज़ा मस्ती चलती है हम लोगों में। देखिए हम इनकी शादी हुई थी, बहुत छोटे थे, मैं पूरे घर से छोटी हूँ। फिर मेरी भाभी ने पैर छुए, मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर मैंने देखो मेरे बच्चे सब लोग, देखो मेरा भतीजा पैसे छोड़कर सबको पैसे देने लग गया और मेरे भतीजे को तो मचाने लग गए। फिर मेरी भी राखी बांधी भतीजी ने, ये मेरे बीच वाले भाई की बड़ी लड़की है। फिर मोहन छोटी बेटी ने मेरी राखी बांधी। हमारे किस किस के यहाँ ऐसा होता है, एक दूसरे के राखी बांधते हैं, प्लीज़ कमेंट में बताना। हमारे भाई भाभी भतीजी हमें बांध सकती हैं, मतलब जो हमसे रिश्ते में बड़ा है हम उसके राखी बांध सकते हैं। और किस किस के ऐसा हो सकता है मुझे कमेंट में बताना। देखो मेरी बेटी ने फिर अपने फूफा जी को भी राखी बांधी। फिर मेरे पति ने भी दक्षिणा दी इन्हें, वो हमने नहीं रिकॉर्ड किया है, उसके लिए सॉरी। उसने तिलक किया। फिर मेरा भाई नहाने नहीं जा रहा था, मैंने मना किया, भाई तू उठ, मैं पनीर काटती हूँ, तू नहा के आ। बहुत देर तक फिर मैंने बहुत जल्दी करके उसे नहलाया, फिर हमने उसके राखी बांधी। मैंने जब तक पनीर काटा, देखिए पनीर काट रही थी, मेरा भतीजा आ गया कि बुआ छोटा बड़ा काटना। फिर मेरी भतीजी ने बड़ी वाले भैया की लड़की है, फिर अपने फूफा जी के राखी बांधी उसने। मेरी बड़ी वाली लड़की ने भी बांधी फूफा जी के राखी। फिर दोनों ने घेवर खिलाया, मुँह में जबरदस्ती ठूस दिया, छोटा पीस देने की जगह। ऐसी मेरी बड़ी वाली भतीजी ने हम फिर मुझसे कह रही थी बुआ खाओ। बहुत शैतानी देती हैं। मेरे पति ने स्ट्रेच हुए और 20 रुपये
निकले उनकी जेब में। फिर मैंने पैसे वो निकाल के दिए, फिर उन्हें दक्षिणा दी। फिर मैंने भी राखी बंधवाई अपनी, मेरी भतीजी ने मेरी भी राखी बांध दी। और कमेंट बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ इस जोड़े में। देखिए मैंने भी राखी बंधवा ली है। फिर भतीजी ने मुझे घेवर खिलाया। मैंने थोड़ा छोटा सा घेवर खा के मैंने थाली में रख दिया था। मैंने बोला भाई की पहले राखी बांधने दो। फिर मैंने भाई के राखी टीका किया और फिर राखी बांध दी मैंने अपने भाई के। देखिए हमने अपने भाई के राखी बांध दी है। हाँ, राखी बांध के हमने घेवर खिला दी अपने भाई को। फिर भाई ने हमें दक्षिणा दी, 500 रुपये दिए मेरे भाई ने। पैर छू के आशीर्वाद लिया मेरे भाई ने। फिर मैंने अपनी भाभी के राखी बांधी। किस किस के अपनी भाभी के राखी बांधते हैं प्लीज़ कमेंट बताना। फिर मैंने अपनी भाभी के राखी बांधी और राखी बांध के उनके टीका किया। फिर भाभी को घेवर खिलाया, उन्होंने नहीं खाया था। और फिर भाभी ने हमारे पैर छुए दबा दबा के और हमने उन्हें आशीर्वाद दिया, सदा खुश रहो। फिर मैंने घेवर का जब फिर भतीजी के तिलक किया भतीजे के, और फिर उसको भी घेवर खिलाया और उसकी भी राखी बांधी। उसकी भी राखी बांधी। मेरी बेटी रो रही थी नानी घर चलो, और वो समझ नहीं पाती है, छोटी है तो। नानी का घर ही है ये पूरा। मैंने उसके भी राखी बांधी। फिर मैंने हमने बहुत मजाक हुई थी। मैं बोल रही थी फिलहाल मुझे दक्षिणा दे और बड़ी सी दक्षिणा देना। तो बेटा कह रहा था कि हाँ दे दूँगा बुआ जी। मैंने बोला पैचू पहले मैंने पैचू ढंग से। बहुत मजाक हो रही थी। फिर हम लोग खाना खाने बैठ गए थे। छोले की सब्ज़ी और गोभी आलू की सब्ज़ी और रायता, खीर और पूड़ी और घेवर, ये चीज़ परोस दी गई थी बच्चों को, बच्चों के आगे। बच्चों को पत्थर में खाना बहुत अच्छा लगता है, दावत हो जाती है उनकी। फिर वहाँ पर जाकर दावत, देखिए मैंने फिर इन लोगों से पूछा कि कैसी बनी है, तो सब लोगों ने, मेरी बेटी मजाक कर रही थी, उधर मचाए थे तो बोले थे बेटी मेरी मजाक कर रही थी। फिर मैंने भतीजी से पूछा कैसे बना, तो वो कह रही थी मुझे खाने तो दो जब तो बताऊँगी। और बहुत स्वादिष्ट सब्ज़ी बनी, बहुत अच्छा बना है। देखिए बहुत टेस्टी बना है खाना। फिर मेरे पति ने, सेमरियाँ होती है ना, वो सवन पे तौर के खवाई जाती है, तो मेरे पति ने घी बूरा और सेमरी को पतिदेव को दिया, उन्होंने खाया। फिर गोभी आलू की सब्ज़ी से पूरी खाई। फिर उन्होंने पूरी खा के बहुत मस्त बताया। फिर मैंने छोले की सब्ज़ी से और छोले की सब्ज़ी से खाई उन्होंने। मेरे पतिदेव ने बहुत अच्छा खाना बताया। देखिए इनकी थाली में क्या क्या है, गोभी आलू की सब्ज़ी, सेमरी, चावल, घेवर। फिर मैंने भी खाया छोले की सब्ज़ी से। हम दोनों साथ में खाना खा रहे थे, बहुत अच्छा खाना बना था सब कुछ। और फिर मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी से भी खाया, एक वाइट, बहुत अच्छा बना था खाना। फिर मैंने खीर खाई, क्योंकि मुझे खीर बहुत पसंद है, बहुत प्यारी है खीर, तो मैंने खीर भी खाई। मैंने खीर खाई, मेरे पति ने रायता पिया, तो वो रायता पीने लग गए। और मैंने पूरियाँ खाई, छोले की सब्ज़ी से खाई, बहुत मस्त खाना बना था। फिर मेरी भाभी का भाई आया था, उन्होंने टीका किया और राखी बांधी अपने भाई के। उन्हें घेवर खिलाया। देखिए उन्होंने भी राखी बांधी।
मेरे हर साल मेरा भाई भाभी का भैया साड़ी लेके आते हैं। कहने को तो इनके 4 भाई हैं पर एक ही आता है हर साल। यही मेरी भाभी ने बोला कि हर बार क्यों लेके आता है। देखिए कितनी मस्त साड़ी दी थी। फिर मेरी दीदी आ गई थी, मंजू दीदी, तो उनने और वो राखी बांधेंगी। जिया जी पानी पी रहे थे, उन्होंने राखी बांधी। देखिए तो टीका किया, टीके के बाद चावल लगाए, चावल के बाद थोड़ा सा ऊपर डाले, फिर उन्होंने राखी बांधी। मेरे पति वीडियो बना रहे हैं क्योंकि मेरी दीदी ने बोला था। फिर मेरी दीदी ने भैया के राखी बांध दी थी और मेरे भाई ने साड़ी दी, मुझे भी साड़ी दी, दीदी को भी साड़ी दी। बहुत अच्छी साड़ी दी थी, मेरी भाभी लेके आई थी पसंद करके। फिर मेरे दीदी ने भाभी के भी राखी बांधी। देखिए मेरा भतीजा भी वीडियो बना रहा था, इधर मेरे पति बना रहे थे, इधर मैं बना रही थी। सब लोगों का फ़ोन चल रहा था वीडियो बनाने में, मजाक मस्ती चल रही थी। भाभी ने पैर छुए, मेरी दीदी ने आशीर्वाद दिया। मेरे पापा मम्मी ये बैठे थे और मेरे बच्चे बैठे थे वहाँ पे खेल रहे थे, उधर मचा रहे थे। सूरज और मेरा भाभी का लड़का, तो देखिए उधर मचाने लग गए थे। फिर हमने जीजा जी को भी राखी बांधी मैंने। किसके क्या बांधी आते बताना। फिर इन्होंने गोला भैया का टीका किया, टीका करके इनके हाथ में गोला नारियल दिया, नारियल दे के इन्होंने राखी बांधी, चावल लगाए। देखिए इस तरह मेरी दीदी ने राखी बांधी। किस किस के ऐसा होता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करो यार। बहुत मेहनत लगती है एक ब्लॉग बनाने में। आप लोग कमेंट नहीं करते हो ना, ब्लॉग को देखते हो, ऐसा मत किया करो यार। प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट किया करो, आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। फिर बोले को भाई दीदी ने बोला था मंदिर में रख देना। फिर मेरे भतीजी के दो टीका किया, फिर उसके राखी बांधी दीदी ने। फिर मेरे भाई ने दक्षिणा दी भाई को, दीदी को। भतीजे के राखी बांधी, भतीजे को राखी बांधी। देखिए भतीजे की राखी बांध रही हैं। बच्चे मेरी दीदी ने नज़र उतारी इसकी। मेरी दीदी ने उस पैसे दक्षिणा नहीं ली, हम नहीं लेते बच्चों पैसे। फिर पैर छुए उसने। देखिए मेरी दीदी के बच्चे बैठे हैं। इस लड़की की तबीयत ख़राब थी, दीदी के लड़के की। देखो ये ऊधम मचा रहे थे, सब लोग वीडियो बनाते बनाते ऊधम मचा रहे थे बहुत ज़्यादा। और देखिए ये गुजरियाँ हैं, किस किस के हैं ये गुजरियाँ होती हैं प्लीज़ कमेंट में बताना। सिर्फ मैंने सबको गुजरियाँ दी, सबको दी और मैंने अपने कान में भी लगा रखी है। आप सब भी ले लो गुजरियाँ। फिर हम दीदी के प्लॉट को देखने के लिए, नरेंद्र जी का मतलब मंजू दीदी का प्लॉट है। देखिए कितना अच्छा है। घर के सामने, प्लॉट के सामने ये पार्क है, बहुत अच्छा है। और ये देखिए मकान, एक मकान बना है अभी। ये पानी की टंकी है यहाँ पर। देखिए दोनों तरफ गेट निकल सकते हैं दीदी के, एक इधर एक उधर, दोनों तरफ गेट निकल सकते हैं अगर निकालना चाहें। ये मेरी बड़ी दीदी का प्लॉट है, उसे भी हम देखने के लिए गए थे। दीदी बोल रहे थे चलो दिखा के लेके आते हैं। ये दीदी की जेठानी का लड़का है, उन्होंने थोड़ा रेंच ले लिया था, मतलब कि मकान दबा दिया था। फिर दीदी की जेठ के लड़के के यहाँ गए थे, उन्होंने बोला कि चलो हमारे यहाँ चलो,
फिर हम वहाँ पे भी गए, हम नहीं जाना चाहते थे, फिर वो भी ज़बरदस्ती लेके चले गए थे। देखिए हमने आपको यहाँ का नज़ारा दिखा दिया। एक टाइम पे ये पेड़ था बहुत ज़्यादा, अब बहुत बस्ती हो चुकी है। अब देखो वहाँ पे आ चुके हैं दीदी की जेठ के लड़के के यहाँ। तो देखिए उनका घर कितना अच्छा है, बना हुआ है। और मेरी दीदी गरीब हैं, आपको बता दें। स्टील का बेड था, स्टील की चारपाई थी, स्टील का सब कुछ फर्नीचर वगैरह स्टील का लगा हुआ था। ये दीदी की नंद है। और हम लोग बैठे हुए थे यहाँ पर बेड पर। फिर हम लोगों के लिए जूस आया, रोटी और नमकीन बिस्किट आया। फिर हम लोगों ने नाश्ता किया। देखिए हम नाश्ता कर रहे हैं, आप सब भी पी लीजिए। हम लोगों ने पी के और देखिए सब कुछ है। मेरी दीदी ने बचा हुआ था इसी बोतल में डाल दिया। और दीदी ने बर्तन धोए, मेरी बड़ी दीदी हैं, इन्होंने बर्तन धोए। ये देखिए कितना अच्छा इनका मकान बना हुआ है, कितना अच्छा मकान बना हुआ है। दीदी ने बर्तन धो दिए सारे। देखिए डाइनिंग टेबल कितनी अच्छी है, देखो आपको दिखाते हैं। देखिए डाइनिंग टेबल कितनी अच्छी है। ये यहाँ का मंदिर है, कितना मस्त मंदिर है। देखिए बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है। ठाकुर जी बैठे हुए हैं। ये इनका कमरा, ये इनकी फैमिली फ़ोटो है, देखिए। और यहाँ पर लैट्रिन बाथरूम है। हमने बोला कि लैट्रिन बाथरूम का क्या देखें, है तो है, अंग्रेजी सीट लगी हुई है उसमें। फिर हम चल दिए। फिर उन्होंने बोला था ये मेरा पर्सनल कमरा, ये इनका डॉगी है, बहुत ज़्यादा भौंक रहा था। ये इनकी खुद की गाड़ी है। और ये उन्होंने बोला ये वाला कमरा और देखिए। हम लोगों ने बाहर वाला कमरा फिर देखा। फिर हम वहाँ से निकल जाने लग गए। देखिए राधा गोत्र डला हुआ है, आपको दिखा दें, नहीं दिख रहा, सॉरी उसके लिए। फिर हम देखिए यहाँ पे कितना सारा बेल हुआ था। फिर हम यहाँ से चल दिए थे। फिर हम अपने घर हलवाई की दुकान में पहुँचे। हमने घेवर लिया, दीदी ने, बड़ी दीदी ने घेवर लिया तीनों भाई के लिए। मैंने बोला एक आधी किलो मेरे लिए भी ले लो। दीदी ने बोला कि लो खा लो, ले ले आधी किलो। मैं नहीं दीदी मुझे नहीं खाना। फिर मैंने अपने पतिदेव से बोला कि मुझे रसगुल्ला खाने हैं, क्योंकि मुझे सारी मिठाइयों में से गुलाब जामुन बहुत पसंद है। मुझे गुलाब जामुन देख के ही मेरे मुँह में पानी आ जाता है। फिर मैंने पतिदेव से बोला मुझे गुलाब जामुन खाना है, तो मेरे पतिदेव ने मुझे 2 गुलाब जामुन दिलवाए। और मेरे पति ने और मेरी दीदी ने एक एक गुलाब जामुन खाया हम लोगों ने। फिर हमने वाइट वाला रसगुल्ला खाया, सब छेना, जिसे हमारे यहाँ छेना बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं। फिर मेरे पतिदेव ने पैसे दिए उन्हें। और हम लोगों ने मिठाई का डिब्बा ले लिया था और हम वहाँ से लेके चल दिए थे। देखिए आपको दिखाएं कितना अच्छी अच्छी मिठाइयाँ हैं यहाँ पर। देखिए बहुत सुंदर सुंदर मिठाइयाँ हैं। और हमने ये खा ली, रसगुल्ला खाने के लिए बैठ गए थे। फिर हम मार्केट गए साड़ियाँ देखने के लिए। हमने ये साड़ियाँ ख़रीदी अपने लिए, 4-5 साड़ियाँ, 6-7 साड़ी, 4 साड़ी मैं अपने लिए ख़रीद के लेके आई। और बाकी 2 साड़ी मेरी भाभी खरीद के लेके आई। टोटल हम 6 साड़ी खरीद के लेके आए। देखिए यहाँ पर ये दोनों पति पत्नी मिलके दुकान चलाते हैं, एक रूम है उसमें जाके चलाते हैं। देखिए हमने ये वाली साड़ी नहीं ली थी, गुलाबी वाली जो नीचे रखी है दूसरे नंबर पर, वो नहीं ली थी। बाकी ये सारी साड़ियाँ ली थी मैंने। देखिए इसकी जगह मैंने रेड साड़ी ली थी। रेड साड़ी का हमने ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि हम लेट हो गए थे और हमने इंतज़ार किया था। हमने बोला था कहीं से भी ला के दो, हमें रेड साड़ी चाहिए। तो फिर भाई अपने घर गए थे, फिर वहाँ से साड़ी लेके आए थे। बहुत मुश्किल में जाके हमें रेड साड़ी मिली। हम उसे आगे के ब्लॉग में दिखा देंगे, ठीक है। यहाँ पर इस तरह की साड़ियाँ मिलती हैं, बहुत ज़्यादा साड़ी, लहंगे, फैंसी लहंगे, बहुत अच्छा। हमने बोला था कि भाभी बहुत परेशान कर रही हैं, पैसे ज़्यादा ले रही हैं, तो हंस रही थी। बहुत ज़्यादा हंसमुख भाभी हैं ये, देखिए बहुत ज़्यादा हंसमुख भाभी हैं। भाई भी बहुत अच्छे हैं। फिर हमने यहाँ से साड़ियाँ लेके हम चले गए थे। हम तैयार, फिर हम घर पर आ गए थे। घर पर आके हम तैयार हुई थी, तैयार होकर हम घर के लिए निकल दिए थे। मेरी बेटी रो रही थी घर मत आइए, हमें नानी घर आना है, और हम फिर भी चल दिए थे। अब देखिए हम तैयार होकर खड़े हो गए, हम जा रहे हैं। और हम जाते जाते अपने घर चल दिए। घर जाके
हम बाइक पे बैठ के हमने बोला कि भाई, हमने बाकी सामान घर पे उतार दिया था, फिर हम पर ले आने जा रहा था, हमने बोला कि बाद में पहुंचा देंगे मम्मी पापा। फिर हम यहाँ से चल दिए थे। मेरी बेटी बोली थी फ़ोन ले लो। फिर सब लोग देखो बाय बाय करने लगते थे, सब लोग देखिए मम्मी बाय बाय करने लगते थे। फिर हम यहाँ से निकल लिए। देखिए हम यहाँ पर आकर हमने वीडियो शूट की, बाइक पर बैठ के ही वीडियो शूट की। फिर हमने पेट्रोल डलवाई और पेट्रोल वैसे तो थी पहुंच जाती, फिर भी हम एक्स्ट्रा डलवा के रहते हैं। फिर वो पेट्रोल डलवाई और उन्होंने बोला कि देखो मीटर देखिए, और मीटर देखा हमने। अपना आगे का प्रोसेस जारी रखते हुए वीडियो बनाते रहे। फिर उन लोगों ने सोचा ये क्या हो रहा है, कोई हमारा शिकायत ना हो जाए, तो उन्होंने पूछा कि ये क्या कर रहे हो। फिर हमने जवाब दिया कि हम ब्लॉगर हैं, आप टेंशन ना लो, ऐसा कोई बात नहीं है, हम आपके साथ कोई गलत नहीं कर रहे हैं। फिर उन्हें पैसे दे के हम यहाँ से निकल दिए थे। हम चले गए यहाँ से फिर अपने घर के लिए। फिर हम आगे की प्रोसेस आगे चलते रहे थे। हम अपने हाईवे के पहुँच गए हाईवे पर। फिर हम यहाँ से निकल लिए। देखिए ये यमुना जी हैं। हम लौटते में यमुना जी में पैसे डाले हुए थे। किस किस के यहाँ डालते हैं ये बताना कमेंट में। लौटते में डाले था। फिर देखिए ये मेरा हमारे यहाँ का वैष्णो देवी मंदिर है। मैं कई बार आई हूँ, पर अब बहुत सालों से आ नहीं पा रही हूँ, टाइम नहीं मिलता है, काम में फंस गई हूँ बहुत ज़्यादा, और फ़ोन भी ख़राब हो गया था। फिर हमने ससुराल में आके गोलगप्पे खाए हुए थे, और गोलगप्पे बहुत बड़ा था, पानी भी बहुत बड़ा था, मेरे को मुँह में नहीं आ रहा था। फिर हमने पानी खा ले करके जब खाया। और इनके पराठे बहुत अच्छे हैं, जैन है, पर ये प्याज वगैरह नहीं डालते हैं। बच्चे के लिए मना कर देते, फिर मेरे पतिदेव ने भी खाया था, मेरे गोलगप्पे मेरे बच्चे ने भी खाया था। छोटी बच्ची मेरी बेटी थी, वो कह रही थी पानी वाला खाएंगे, उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं खिला सकता, बच्चा है छोटा, मिर्च लग जाएगी। फिर हम यहाँ से गोलगप्पे खा के हम अपने आगे चले गए थे। देखिए मैंने गोलगप्पे वाले हम घर के लिए निकल चुके। ये हमारे यहाँ का बाज़ार है, यहाँ का हम बाज़ार करते हैं, पर यहाँ पर चीज़ें महंगी मिलती है, तो हम यहाँ का नहीं करते, हम आगरा से शॉपिंग करके आते हैं। देखिए हम यहाँ पर अपने निकल चुके हैं, आ चुके हैं मार्केट में हैं, ज़्यादा दूर मार्केट नहीं है। फिर मैंने आगे चल के घूंघट कर लिया था, क्योंकि 10 साल में आगे घूंघट कर लिया था मैंने। मैं अपने घर पहुँच गई हूँ, और हमने ताला खोलने के लिए चाबी मंगाई थी, और देखिए चाबी मंगा लिया बच्चों से। हम ताला खोल के अपने अंदर आ चुके। हम ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करो, बहुत मेहनत लगती है ब्लॉग को बनाने के लिए। लाइक कमेंट शेयर, और प्लीज़ मुझे आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ सभी लोग सपोर्ट कीजिए। जय माता दी, शुभ रात्रि। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करवाने के लिए, और सपोर्ट करें।